तो उसने एक गलत बयाना ले लिया, उसने कुछ और समझा था। अब उसको जो बचाने वाले हैं, वो नाम नहीं लूंगा, उसको बचाने वाले उनके भी हाथों के तूते उड़े हुए हैं। तो वो काम जो बुक माई शो के जरिए हो रहा था, तो बंबई के अंदर अगर तुमको धंधा करना है तो फिर शिवसेना ने कह दिया था कि तुम इसी का कार्यक्रम बुक कराओ, बाकी तुम टिकट सिनेमा की नहीं बेच पाओगे। किसी जितने उनके शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ विधायक हैं, वो बिना जूते इसमें बजाए और इसको ठीक से सबक सिखाए, वो इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये एकनाथ शिंदे पे अटैक था और उसकी समझ में आया कि ये अटैक बड़ा गलत हो गया, गलत नंबर उससे डायल हो गया है। और यहाँ से हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी का पूरा समर्थन करते हैं। कुणाल कामरा का मामला भी फिर से सुर्खियों में है। कुणाल कामरा अब ये तिलमिला रहा है कि बुक माई शो को लेकर के तिलमिला रहा है। नहीं मनीष जी, देखिए कुणाल कामरा तो फंस गया बहुत बुरा, और इसमें कोई सरकार का कोई बड़ा योगदान नहीं है। जो महाराष्ट्र की सरकार है उसका कोई योगदान नहीं है। वो उसने एक गलत बयाना ले लिया, उसने कुछ और समझा था। अब उसको जो बचाने वाले हैं, वो नाम नहीं लूंगा, उसको बचाने वाले उनके भी हाथों के तूते उड़े हुए हैं, क्योंकि उसने सीधे एकनाथ शिंदे पे अटैक किया। और एकनाथ शिंदे अब आर पार के मूड में हैं, और पूरे जो एकनाथ शिंदे आर पार के मूड में है, तो नीचे तक का उनका पूरा शिवसैनिक जो है वो आर पार के मूड में, उस भाड़ की धज्जियां उड़ जाएंगी बंबई के अंदर। तो उसी शिवसेना का ही धमकी थी कि इसका जो बुक माई शो के जरिए अपना माल कमाता है, रुपया कमाता है, और इसको नंबर 2 का जो पैसा लोग देते हैं कि इसके प्रोग्राम में जाते हैं 20 लोग, इसके लिए टिकट खरीदते हैं 1000 लोग, जाते नहीं है क्योंकि इसको माल पहुंचाना होता है। तो वो काम जो बुक माई शो के जरिए हो रहा था, तो बंबई के अंदर अगर तुमको धंधा करना है तो फिर शिवसेना ने कह दिया था कि तुम इसी का कार्यक्रम बुक कराओ, बाकी तुम टिकट सिनेमा की नहीं बेच पाओगे। तो बुक माई शो ने इसको लात मारी, इसके सारे वीडियो निकाल के फेंके और इसको बाहर कर दिया, गेट आउट कर दिया। तो अब ये इसके लिए थोड़ा समस्या होगी। और बंबई तो जा ही नहीं सकता, बंबई के लिए तो खुलेआम कह चुके कि हम तुम्हारा स्वागत करेंगे उसी तरीके से जैसे शिवसेना का पुराना परंपरा रही स्वागत करने की। और अब जो इसको जिस तरह से अल्लाहबादिया को जिन लोगों ने बचाया, जरा अब समझिए, जिन लोगों ने अल्लाहबादिया को बचाया, उसके साथ वो समय रैना को बचाया, उसके साथ वाली उस कुतिया को बचाया, वो लोग अब इस कुणाल कामरा को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये मामला एकनाथ शिंदे का है। और एकनाथ शिंदे ने तय कर दिया है कि इसको जूते पड़ेंगे बंबई के अंदर, तब तक उनका कलेजा ठंडा नहीं होगा। किसी जितने उनके शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ विधायक हैं, वो बिना जूते इसमें बजाए और इसको ठीक से सबक सिखाए, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसने संभवतः अर्णव गोस्वामी समझ लिया था उसको कि अर्णव गोस्वामी के साथ इसने हवाई जहाज के अंदर बदतमीजी की थी, तो उस आदमी ने मुंह नहीं लगाया था, लेकिन इसने बदतमीजी पूरी की वीडियो बना के उसको वायरल किया। लेकिन अब ये अपनी जान बचाते घूम रहा है, बंबई आने से डर रहा है। और तब बच रहा है जब मद्रास हाईकोर्ट से इसने गिरफ्तारी नहीं होने का प्रमाण ले चुका हुआ है, तब भी इसकी हिम्मत नहीं हो रही है महाराष्ट्र आने की। हाँ, गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं बंबई तुम्हारी शिवसेना ने कह दिया ना कि बंबई कानून और पुलिस, तो तुम समझो हम तुम्हारा स्वागत कुछ विशेष करेंगे जैसे शिवसेना करती है। तो ये अच्छे से जान रहा है कि इसका नंगा करके इसको घुमाएंगे, वो मुंह काला करेंगे इसका, जैसे सुधींद्र कुलकर्णी के, तो बाकी जूते इसके पड़ेंगे। और इसको बचा नहीं पाएंगे वो लोग जो अल्लाहबादिया को जिन्होंने बचाया था, जिन्होंने समय रैना को बचाया है, जिन्होंने उसके साथ वाली कुतिया को बचाया है। ये बड़ी समस्या उसके साथ फंस गई है। वो बड़ा खेल है, उसको मैं बोलूंगा नहीं, दर्शक कुछ समझदार समझ जाएंगे कि ये एकनाथ शिंदे पे अटैक था और उसकी समझ में आया कि ये अटैक बड़ा गलत हो गया, गलत नंबर उससे डायल हो गया है। और यहाँ से हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी का पूरा समर्थन करते हैं। और वास्तव में इस आदमी को जब तक सबक ना सिखा दीजिएगा तब तक इसका पीछा छोड़िएगा नहीं, क्योंकि लातों के भूत है, ये बात तो नहीं मानते। बिल्कुल, और गंधौर यादव टाइप के लोग भी आप देखेंगे, कभी वो एकनाथ शिंदे हो या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। वो जानता है ये सब कि भैया इलाज जो है बाबा योगी बाबा किस तरह से कर। आपने कभी देखा है गंधौर यादव को कि बिना नहाए धोए इस तरह की हरकतें वो कर ले? उसे पता है कि बिना नहाए धोए यदि योगी के आसपास भी गए तो भाई वो तो साफ सफाई वाला आदमी है। तो ऐसे घटिया लोगों को ये जो गया ना इस तरह से तो आप देखिए, तो ये किसी तरह की इनका इलाज पुलिस के रूप में नहीं हो सकता। मुझे लगता है इनका इलाज उसी ढंग से शिंदे स्टाइल में, शिवसेना स्टाइल में हो सकता है। और ये खुलेआम करके सत्ता सिस्टम का मजाक उड़ाता है। अच्छा उदाहरण दिया कि भैया अर्णव गोस्वामी पढ़ा लिखा आदमी, सज्जन आदमी है, वो इन बेहूदों से किस तरह से
कहां से पार पाता। गलत जगह डायल दे दिया ये एकनाथ शिंदे जैसे लोगों का। मुझे लगता है कि सही मायने में इलाज जो है एकनाथ शिंदे बढ़िया। और देखिए मुझे इकाई याद है, मद्रास हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट लिया कि मुझे गिरफ्तारी नहीं होगी। भाई गिरफ्तारी पुलिस तो नहीं करेगी। हाँ ये आदेश शिवसैनिकों पर थोड़ी ना लागू होता है, वो अपने ढंग से करते हैं इलाज। नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये जो है, और ये वो पुलिस के चक्कर ही में कि तुम पुलिस को क्या लाए हो, कोर्ट का क्या लाए हो, वो अपना स्वागत करेंगे इसका। इसीलिए हिम्मत जो है वो बन नहीं पा रही है। और पूरी दुनिया के बाहर, पूरे हिंदुस्तान के बाहर और बॉलीवुड के बाहर, बड़ी जरा गौर करिए दहशत क्या चीज होती है कि अब तक अगर कोई और आदमी होता, शरीफ आदमी होता, जैसे अर्नब गोस्वामी वाला हुआ था, तो आधा बॉलीवुड जो है इसके पक्ष में नंगा होकर नाचने लगा था कि काबरा है, वो तो उसने कर दिया तो क्या हो गया और फलाना हो गया, कोई रिपोर्ट हुई थी। लेकिन यहाँ पे खुलेआम जूता हाथ में लेकर घूम रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, इसके घर तक जाके ढूंढ रहे हैं मुंबई के अंदर, ताला लगा फरार है ये, जैसे गिरह कट भागता है उस तरह से फरार है। लेकिन एक भी बॉलीवुडिया भाण की हिम्मत नहीं हुई, उसकी औकात नहीं हुई कि इसका समर्थन या शिंदे का विरोध कर दे। ये होता है दहशत। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो भाण है ये लातों के भूत हैं। अगर ये किसी और के लिए होता तो आधा बॉलीवुड खड़ा हो गया होता, अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन उनको मालूम है कि अगर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गीत गाया तो वो पूरा बैंड बजाएंगे शिव सैनिक। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एकदम इसी तरह से इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।